हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं हम अपने सर्वज्ञ सोहेल क्लासेस में। आज मैं आपको एक ऐसा टेक्निक बताने वाला हूं जिससे कि आप त्यागपति खंड काव्य के किसी भी सर्ग को आसानी से लिख के आ सकते हो और अपने 5 से लेकर 8 नंबर अपने पक्के कर सकते हो। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं कैसे आप प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय यहाँ से लेकर पंचम सर्ग से आसानी से लिख सकते हो और इसके साथ साथ किसी का भी चित्र पूछे आप उसको भी आराम से करके आ सकते हो। तो क्लास को ध्यान से देखते रहिए, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है, अगर आप इन शहरों में से किसी भी शहर में बिलोंग करते हो तो आपको ये सिर्फ पढ़ना है। अगर इनके अलावा आप किसी भी दूसरे स्टेट से हो फॉरी या फिर किसी सिटी से हो तो इसको बिल्कुल मत देखिएगा। देखिए, पहला सर्ग देखते हैं, प्रथम सर्ग। कैसे पढ़ते हैं इसको देखिए। पहला सर्ग लिखना है आपको ऊपर, प्रथम सर्ग। अगर पूछता है तो ठीक है, इस तरह से पूछता है त्यागपति खंड काव्य का प्रथम सर्ग लिखिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर लिखना है प्रथम सर्ग। उसके बाद आपको साफ साफ अक्षरों में नीचे लिखना है थानेश्वर के राजकुमार हर्षवर्धन वन में आकेट हेतु गए थे। आकेट कहते हैं शिकार करने, ठीक है। तो जो हर्षवर्धन है वो शिकार करने गए, वहीं उन्हें अपने माता पिता प्रभाकर वर्धन के विषम ज्वर प्रदाह का समाचार मिलता है। ज्वर प्रदाह कहते हैं बुखार यानी कि बीमार होने का समाचार मिलता है। आगे देखते हैं, देखिए, कुमार तुरंत लौटकर आते हैं। वे पिता के रोग का बहुत उपचार करवाते हैं परंतु उन्हें सफलता नहीं मिलती। हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन उत्तरापथ पर हूणों से युद्ध करने में लगे थे। हर्षवर्धन ने दूत के साथ अपने अग्रज पिता की अस्वस्थता का समाचार पहुंचाया। इधर हर्षवर्धन की माता अपने पति की दशा बिगड़ती देख आत्मदाह के लिए तैयार हो जाती हैं। हर्ष ने उन्हें बहुत समझाया पर वे नहीं मानी और हर्षवर्धन के नीचे देखते हैं, देखिए, पिता की मृत्यु से पूर्व ही वे आत्मदाह यानी कि आत्महत्या कर लेती हैं। कुछ समय पश्चात राजा प्रभाकर वर्धन की भी मृत्यु हो जाती है। मतलब हर्षवर्धन के जो बड़े भाई थे प्रभाकर वर्धन फरी, जिनके पिता हैं, ठीक है, पिता का अंतिम संस्कार कर हर्षवर्धन शोकाकुल मन से राजमहल में लौट आते हैं। उन्हें इस बात की बड़ी चिंता है कि पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर अनुजा बहन राज्यश्री तथा अग्रज भाई राज्यवर्धन की क्या दशा होगी। ये आपको लिखना है प्रथम सर्ग में। अगर आपसे द्वितीय सर्ग पूछता है तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए। सबसे पहले आपको द्वितीय सर्ग ऊपर लिखना है, ठीक है। उसमें क्या लिखना है, देखिए, राज्यवर्धन हूणों को परास्त कर सेना सहित अपने नगर सकुफल लौट आते हैं। शोक विहल हर्षवर्धन की दफा देख वे विलक विलक कर रोते हैं। माता पिता की मृत्यु से शोकाकुल राज्यवर्धन वैराग्य लेने का निश्चय कर लेते हैं। किंतु तभी उन्हें समाचार मिलता है कि मालवराज ने उनकी छोटी बहन राज्यश्री के पति गृहवन को मार डाला है तथा राज्यश्री को कारागृह में डाल दिया है। राज्यवर्धन वैराग्य को भूलकर मालवराज का विनाश करने चल देते हैं। राज्यवर्धन गौड़ नरेश को पराजित कर देते हैं परंतु गौड़ नरेश छल पूर्वक उनकी हत्या करवा देता है। किसकी? राज्यवर्धन की, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए, हर्षवर्धन को जब समाचार मिलता है कि तो वे विशाल सेना लेकर मालवराज से युद्ध करने के लिए चल पड़ते हैं। मार्ग में हर्षवर्धन को समाचार मिलता है कि उनकी छोटी बहन राज्यश्री बंधन मुक्त होकर विंध्याचल की ओर वन में चली गई है। यह समाचार पाकर हर्षवर्धन बहन को खोजने वन की ओर चले जाते हैं। वन में दिवाकर मित्र के आश्रम में उन्हें भिक्षुक से यह समाचार मिलता है कि राज्यश्री आत्मदाह करने वाली हैं। वे शीघ्र ही पहुँचकर राज्यश्री को आत्मदाह करने से बचा लेते हैं और वे दिवाकर मित्र और राज्यश्री को अपने साथ कन्नौज वापस लेकर लौट आते हैं, ठीक है। ये आपको लिखना है द्वितीय सर्ग में। अगर बात करते हैं तृतीय सर्ग को पूछता है तो क्या करना है दोस्तों, अगर आपसे तृतीय सर्ग पूछता है तो आपको कैसे लिखना है, देखिए, सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है तृतीय सर्ग, वो भी ब्लैक पेन से। उसके बाद नीचे आपको जो ब्लू पेन होता है नीले पेन से लिखना है हर्षवर्धन अपनी बहन के छीने हुए राज्य को प्राप्त करने के लिए अपनी विशाल सेना के साथ कन्नौज पर आक्रमण कर देते हैं। वहाँ अनीतिपूर्वक अधिकार जमाने वाला मालव कुलपुत्र भाग जाता है। राज्यवर्धन का हत्यारा गौड़पति संसांग भी अपने गौड़ प्रदेश को भाग जाता है। सभी लोग हर्षवर्धन से कन्नौज का राजा बनने की प्रार्थना करते हैं परंतु हर्ष अपनी बहन का राज्य लेने से मना कर देते हैं। वे अपनी बहन से सिंहासन पर बैठने को कहते हैं परंतु बहन भी राज सिंहासन ग्रहण करने से मना कर देती हैं।
फिर हर्षवर्धन ही कन्नौज के संरक्षक बनकर अपनी बहन के नाम से वहाँ का शासन चलाते हैं। इसके बाद 6 बरसों तक हर्षवर्धन का द्विदिग्विजय अभियान चलता है। उन्होंने कश्मीर, पंचनल, सारवत, मिथिला, उत्कल, गोंड और नेपाल बल्लभी ऐसे राज्यों को भी जीत लिया। हो गए जी सर। आगे देखते हैं, देखिए आगे देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। हाँ, उन्होंने कश्मीर, पंचनल, सारवत, मिथिला, उत्कल, गोंड, नेपाल, बल्लभी, सोरठ आदि सभी राज्यों को जीतकर यवन, हीड़ो और अन्य विदेशी शत्रुओं का नाश करके देश को अखंड और शक्तिशाली बनाकर एक सुसंगठित राज्य बनाया। अपनी बहन के स्नेहवश अब भी अपनी राजधानी भी कन्नौज को ही बनाते हैं और अनेक वर्षों तक धर्मपूर्वक शासन करते हैं। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी तथा धर्म संस्कृति और कला का भी पर्याप्त उन्नति हो रही थी। इस तरीके से आपको लिखना है। अब बात करते हैं चतुर्सर्ग की। तो आपको कैसे लिखना है, देखिए ऊपर लिखना है ब्लैक पेन पे चतुर्सर्ग। राज्यश्री एक बड़े राज्य की शासिका होकर भी दुखी हैं। वह सब कुछ छोड़कर गेरू वस्त्र धारण कर बिच्छू बनना चाहती हैं। वह हर्षवर्धन से संन्यास ग्रहण करने की आज्ञा मांगने जाती हैं तो हर्षवर्धन उन्हें समझाते हैं कि तुम तो मन से सन्यासिनी हो। यदि तुम गेरुए वस्त्र ही धारण करना चाहती हो तो अपने वचनानुसार मैं भी तुम्हारे साथ ही संन्यास ले लूँगा। तभी दिवाकर मित्र आकर उन्हें समझाते हैं कि वास्तव में आप दोनों भाई बहन का मन सन्यासी है, किंतु आज देश की रक्षा एवं सेवा संन्यास ग्रहण करने से अधिक महत्वपूर्ण है। दिवाकर मित्र के समझाने पर दोनों संन्यास का विचार त्याग कर देश सेवा में लग जाते हैं। इतना आपको लिखना है चतुर्सर्ग में। अब बात करते हैं पंचम सर्ग की। जैसे आपको लिखना है, हर्षवर्धन एक आदर्श सम्राट के रूप में शासन करते हैं। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से खुशी है। विद्वानों की पूजा की जाती है। सभी प्रजाजन आचरणवान, धर्मपालक, स्वतंत्र तथा फुर्ची संपन्न है। महाराज हर्षवर्धन सदैव जन कल्याण एवं साफ चिंतन में लगी रहती हैं। ये अपने भाई की ऐसे धर्म अनुष्ठान को देखकर राज्यश्री भी प्रसन्न रहती हैं। संपूर्ण राज्य एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। एक बार हर्षवर्धन तीर्थराज प्रयास में संपूर्ण राजकोष का दान करने की घोषणा करते हैं और उसको आपको यहाँ पढ़ लेना है। हुई थी घोषणा सम्राट की, साम्राज्य भर से करेंगे त्याग सारा कोफ ले संकल्प में। ये आपको पढ़ लेना है। उसके साथ साथ थोड़ा और बहुत इसको पढ़कर आप आसानी से लिख के आ सकते हैं। आप इन शब्दों के अलावा कई दूसरे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। ये आप ऐसा नहीं कि इन्हीं शब्दों को आपको लिखना है, बिल्कुल नहीं। जो शब्द आप पर आते हैं इन्हीं में से आप बिल्कुल इन्हीं के आधार पर दूसरे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। अगर बात करते हैं उनकी जीवन शैली की तो आपको वहाँ से पढ़ लेने। हर्षवर्धन का चरित्र पूछे उसको भी लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने पूरा दिया है, आप इसको पढ़ सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आपसे पूछ सकता है इसके बहुत सारे नियम, मैंने अगर राज्यश्री का पूछता है तो वो भी मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है, इसको भी पढ़ सकते हो। सर के साथ साथ मैंने आपके लिए जो हर्षवर्धन है, राज्यवर्धन है और उनकी बहन है और उनके पिता, सबका चरित्र यहाँ पर दिया है मैंने। आप इनको पढ़ सकते हैं और आसानी से नंबर ला सकते हैं पेपर में। और कुछ PDF वगैरह चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। सबसे जो वेबसाइट है उसकी लिंक भी मिल जाएगी और साथ में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी। आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और आसानी से PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।